नमस्कार, जय हिंद साथियों। भारतीय संविधान की अगली कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? बड़े मजे से पढ़ रहे होंगे। हमारा जो अगला अनुच्छेद है, हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे। हमें क्या मिला आजादी के बाद? मूल अधिकार। हमने आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 19 को बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ा। तरह तरह के हमने केस पढ़े कि किस प्रकार से हमारे उस आर्टिकल के अंदर तमाम चीजें जुड़ती गई। मूल संविधान में कुछ और था और धीरे धीरे उसमें व्यापक तौर पे सुधार होते रहे। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है कि जब भी आवश्यकता महसूस हुई उस हिसाब से हमने लचीलापन भी रखा, लेकिन हमने कहा आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस बात को हम मजबूती से पकड़ के बैठे हैं, तो हमने कठोरता को भी साथ में रखा। यानी भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन के बेहतरीन सुंदर समन्वय को प्रस्तुत करने वाला एकमात्र विश्व का सुंदर संविधान है, जिसमें कठोरता भी है और लचीलापन भी है। तो नम्यता अपने कह सकते हैं। तो आर्टिकल 23 को पढ़ते हैं, आप सभी तैयार होंगे। आर्टिकल 23 क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार, मनुष्य का व्यापार नहीं किया जा सकता। आजादी से पहले आपने फिल्में देखी होगी कि साहब किसी ठाकुर के अंदर या किसी जमींदार के अंदर हमारी जो है वो पैसे बकाया है और जमींदार ने उनके बच्चों को या उनके पिता को गिरवी रख लिया। क्या रख लिया? गिरवी रख लिया कि ये तो हमारा बंधुआ मजदूर है। या सांगड़ी पर था कि आप किसानों को हमारे यहाँ बेगार करनी ही पड़ेगी। तो इन चीजों से आजादी के बाद में छुटकारा दिलवाने के लिए, क्योंकि इन जो मानवीय अत्याचार थे, इन्हीं से देश के नागरिकों को छुटकारा दिलाने के लिए ही तो 200 साल तक संघर्ष चला कि उस व्यवस्था को हम बदलें जिसमें मनुष्य की अंतरात्मा पर आघात किया जाता था। तो मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये हमारे आर्टिकल 23 की मेन हेडिंग है। क्या? एक तो दुर्व्यापार मतलब गलत तरीके से मनुष्य का व्यापार नहीं होगा। सही तरीके से होगा? नहीं होगा। अरे मनुष्य का व्यापार तो बुरा ही है भाई। मनुष्य का व्यापार होता है क्या कोई? हम इंसानों को, देश के इंसानों को अधिकार देने के लिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी और कहे नहीं सही तरीके से व्यापार हो जाए। नहीं साहब, ना सही तरीके से ना गलत तरीके से। बलात् श्रम का प्रतिषेध, जबरदस्ती आप किसी से श्रम नहीं ले सकते। इसके तहत भारत में दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित और प्रतिषेध किया गया। पहले के समय में राजा महाराजा जब अपनी बेटियों की, राजकुमारियों की शादी करते थे तो उनके साथ में कुछ महिलाओं को, कुछ कन्याओं को दासी के रूप में भेज दिया जाता था। तो दासी देना भी एक दहेज का पार्ट था, ठीक है ना। कई दास भेज दिए जाते थे, कई दासियां भेज दी जाती थी। दूसरा, बलात् श्रम के प्रतिषेध के अंतर्गत, मतलब ये जो ऊपर वाली सारी लाइन बताई है, दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित करना, ये मानव के दुर्व्यापार को रोक लगाने वाली बात है। और बलात् श्रम के प्रतिषेध के तहत बंधुआ मजदूरी की, आपने किसी को खरीद लिया और बोले कि साहब हम तो इससे बंधुआ मजदूरी कराएंगे। बेगार प्रथा, हम बिना श्रम के आपसे काम लेंगे। किसानों को कह दिया कि आइए, और आपको आज ठाकुर साहब की बेटी की शादी है और आपको यहाँ पर जो जागीरदार साहब की बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, और आपको आके 2 दिन सेवा देनी है। पैसे? बोले कोई पैसे नहीं है, फ्री में। तो ये तो हो गया बेगार। क्या हो गया? ये बेगार। और जबरदस्ती श्रम यदि आप नहीं दोगे तो मारपीट होगी, है ना, अत्याचार होंगे। तो इन सब पे रोक लगाया गया। लेकिन युद्ध के समय सरकार किसी की भी सेवा ले सकती है। युद्ध के समय सरकार किसी की भी सेवा ले सकती है। यदि युद्ध आ गया और वहां सरकार कहे कि जनता को देश हित के अंदर सेना में भर्ती होना है, या आपको क्या है कि सिविल डिफेंस बनानी है, नागरिक जो अपने कहें भाई नागरिक रक्षा की कुछ संगठन बनाने हैं, तो उसमें आप भर्ती होइए। बोले कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, लेकिन देश की सेवा है, समाज की सेवा है, तो उसमें सरकार आपसे मदद ले सकती है। अब वो तो वही बात हो गई कि कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, और वो कहे भाई साहब मेरे को बाइक पे चढ़ा लीजिए, तो कहें आप उससे किराया थोड़ी लेंगे। बोले इसने तो बेगार ले लिया। अरे भाई बेगार थोड़ी, वो तो आपने सहयोग किया है।
तो वो ही देश के लिए आप कर रहे हो, उससे बड़ा तो कोई सहयोग ही नहीं है। अनुच्छेद 23 में यह भी उल्लेखित है कि लोकहित और सार्वजनिक प्रयोग के लिए लोगों से काम लिया जा सकता है साथियों। क्या? लोकहित और सार्वजनिक प्रयोग के लिए लोगों से काम लिया जा सकता है साथियों। तो ये आर्टिकल 23 हमें ध्यान रखना है। अब है आर्टिकल 24। इसमें यह कहा गया है क्या? बाल श्रम पर रोक। तो 23 में क्या था? 23 में क्या था? एक तो बेगार प्रथा और एक मानव का दुर्व्यापार। ना तो मनुष्य को बेच सकते, ना उसे बेगार ले सकते। तो हम बता दें आपको कि आर्टिकल 23 और 24 जो है ना, इनकी हेडिंग है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 की हेडिंग क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 की हेडिंग है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस पैनल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब क्या है, देखो कुछ बच्चों को पढ़ना नहीं होता, तो उनको क्या थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई ना, तो कहते हम नहीं पढ़ रहे, हम नहीं पढ़ रहे, पैनल सही काम नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा, हम नहीं पढ़ रहे, कोई चीज हार्ड लगी, हम नहीं पढ़ रहे। मतलब नहीं पढ़ने के उनको छोटे छोटे बहाने चाहिए। और जिसको पढ़ना होता है वो कहते हैं ना, थोड़ी सी गर्मी पड़ी हम नहीं पढ़ रहे, सर्दी पड़ी हम नहीं पढ़ रहे। और जिसको पढ़ना होता है ना, उसको क्या ये थोड़ी सी यदि पैनल की आ गई तो आ गई, हमें तो पढ़ना है, हमें तो मैटर तैयार करना है, एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करके और एक अच्छी पोस्ट पे बैठना है। जिसमें ये जज्बा है उसके लिए ये समस्याएं कुछ नहीं है। और जिसमें पढ़ना नहीं होता ना, जिसमें कुछ नहीं है कि दुनिया पढ़ रही है इसलिए पढ़ रहा हूं, बाकी कोई टारगेट नहीं है, उनको कभी पैनल की कमी नजर आती है, कभी लाइट की आती है, कभी चेहरा का कालापन दिखता है, कभी कुछ दिखता है, बोले ये कमी है। अरे भाई कंटेंट मिल रहा है ना, भाषा समझ में आ रही है ना, पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है ना, मैटर सफिशिएंट है ना, ये सब चीजें ओके है, तो फिर आपको पढ़ना है ना। मेरे चेहरे काले गोरे से आपको क्या लेना है ना। कभी पैनल यदि लोक हो जाए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो बातें हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में एक तो बेगार प्रथा और एक मानव का दुर्व्यवहार पर रोक लगाने की बात कही गई है साथियों। और आर्टिकल 24 में क्या कहा है कि भाई जो बच्चे हैं ना, कितने साल के? 14 साल तक के बच्चे। कितने साल के? 14 साल तक के बच्चों को आप कारखाने में या खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते। बिना खतरनाक कामों में, अरे नहीं लगा सकते, ठीक है, आई बात समझ में? क्या कि जैसे कह दिया जी किसी होटल रेस्टोरेंट में किसी गरीब बच्चे को लगा लिया कि बेटा बर्तन साफ कर दिया कर, बेटा कटोरियां उठा लिया कर, बोले साहब इसमें कौन सा खतरनाक काम है? अरे खतरनाक तो काम नहीं है, लेकिन शिक्षा बच्चे का मूल अधिकार है भाई। आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा बच्चे का क्या है? मूल अधिकार। आप उसको लालच देके अपने काम धंधे पे लगा रहे हो कि तू होटल में लग जा, तू सफाई में लग जा, घर की सफाई कर दे, तो उस बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हो ना। तो आप किसी के मूल अधिकार का हनन कर रहे हो कि नहीं? वो बच्चा अबोध है, वो बच्चा नाबालिग है, उसको अपने अधिकार का पता नहीं है, तो आप उसकी अज्ञानता का फायदा उठा के यदि उसके अधिकार का हनन करते हैं तो आप कानूनन दोषी हैं। आप क्या कानूनन दोषी हैं। तो 14 साल तक के बच्चों को कारखानों में और खदानों में नियोजित नहीं किया जा सकता। क्लियर? 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी प्रकार में कार्य, वर्तमान में नया काम कर दिया, पहले तो कहा था कारखानों में और में, अब कह दिया किसी भी काम में नियोजित नहीं कर सकते। नियोजित का मतलब समझ रहे हो? नौकरी पे नहीं रख सकते आप। अब मम्मी पापा कह दे कि बेटा पानी का लोटा देना पानी पीना है, कि भाई साहब 14 साल तक की उम्र से पहले मुझे आप काम का नहीं कह सकते, मूल अधिकार। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि घर में तो आपको काम करना पड़ेगा, बाहर आप ये को मूल अधिकार का हनन करें। लेकिन वह घरेलू व्यवसाय में माता पिता की सहायता कर सकता है। अरे भाई घर का पानी नहीं देना, घर के बर्तन ही साफ नहीं करने, घर का खाना ही नहीं बनाना, घर का कोई दुकान है, पापा जी ने कह दिया बेटा 1 घंटा मेरी मदद कर दिया कर शाम को, तो आप बैठो, कहां दिक्कत आ रही है? पढ़ने के लिए तो 4-5 घंटे पढ़ लो, बहुत है। 14 साल की उम्र तक तो 4-5 घंटे बहुत ज्यादा है। घंटे 2 घंटे यदि आप घरेलू व्यवसाय में मदद करवा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में? 2016 में इसमें नया कानून बना था कि माता पिता की सहायता कर सकते हैं।
इसी प्रकार यदि कोई बच्चा कलाकार है कि साहब मैं तो यूट्यूब पे कुछ कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे रीलें बना रहा हूँ, उसको आपने लगा रखा है काम पे, तो आपको उसको 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते, एक बात। दूसरा, उसको आप हर 1 घंटे बाद में आराम देंगे। आराम काम सब मिला के 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आई बात समझ में? और टॉफी चॉकलेट की व्यवस्था कोई जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? कई बच्चे कहते साहब हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था भी तो करो, हमारे लिए कुरकुरे चिप्स भी ला के रखो, वो मूल अधिकार नहीं है। तो 2016 में नया कानून आ गया कि 14 साल तक के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित नहीं कर सकते, एक बात। माता पिता घर के काम में या कोई घरेलू व्यवसाय है, बिना खतरनाक काम, उसमें मदद ले सकते हैं, उसमें मदद ले सकते हैं। तो यह हमारा आर्टिकल था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। समझ में आया सभी को? अब हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आगे आर्टिकल शुरू हो रहे हैं, और उनका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा साथियों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन से आते हैं? 23, 24। उससे पहले स्वतंत्रता का अधिकार पड़ा, उसके आर्टिकल कौन से थे? 19, 20, 21, 22। समानता का अधिकार पड़ा, उसके कौन से थे? 14, 15, 16, 17, 18, है ना। पहला था समानता का अधिकार, 14 से लेकर 18 तक, उसमें 5 अनुच्छेद थे। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद थे। फिर पड़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें 23 और 24 2 थे। और अब हम पढ़ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल है। तो इन चारों आर्टिकल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें क्या बोला है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, मतलब आप आत्मा से कोई भी धर्म मान सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आप पे दबाव डालूं कि नहीं साहब आपको तो आज बजरंग बली को ही पूजना है, अरे आप कहें मैं तो साहब भगवान कृष्ण का भक्त हूं। आप किसी को पूजिए, अंतःकरण में आप किसी को भी मान सकते हैं। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आपने हिंदू धर्म मान लिया, मान सकते हैं। सिख धर्म मान रहे हो, मान सकते हैं। उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं। कोई आपको रोके कि आप साहब अपनी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, आप अपनी कुरान नहीं पढ़ सकते, या आप सिख धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। और उसके प्रचार प्रसार का भी अधिकार है, लेकिन इसमें क्या क्या? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। सदाचार का मतलब नैतिकता ही हो गई। इन 3 बातों का ध्यान रखना है। कहीं आप कहो कि साहब मैं तो जो है वो अपने धर्म का आचरण कर रहा हूं और मैंने बड़े बड़े स्पीकर लगा के पूरे शहर के अंदर बड़े धूमधाम से, और साहब सुबह सुबह कुरान पढ़ रहा हूं, या मैं सुबह सुबह हिंदू धर्म की कोई मान लो भजन गा रहा हूं, या मैं सिख धर्म के अंदर कुछ भी जो हो रहा है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि आपके कार्य की वजह से किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए। आप कोई भी ऐसा काम ना करें धार्मिक आचरण में, प्रचार प्रसार में, कि किसी का भी स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए। नैतिकता यानी सदाचार, जिसमें मानवतावाद रहना चाहिए। आपके आचरण की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि तू अपना धर्म का नहीं करेगा, हम अपना, हमारा धर्म तकड़ा है, हम तुझे काट देंगे, मार देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कट्टरता नहीं। लोक व्यवस्था, आप सड़क पे निकल गए साहब, 500-600 जने बोले साहब बाबो की रो आपा की बाबेरा, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको यह तो ध्यान रखना चाहिए कहीं ट्रैफिक जाम ना हो जाए, कहीं ट्रैफिक जाम ना हो जाए, कोई एम्बुलेंस में मरीज ना मर जाए। हमें सबसे पहले मानवतावाद, लोक व्यवस्था को भी ध्यान में रखना है। सपोज कीजिए कि उस दिन किसी की रैली है, कोई वीआईपी अफसर आ रहे हैं, कोई वीआईपी मान लो कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और हम अपने धार्मिक आचरण की वजह से सड़क को जाम करके बैठ गए हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, शहर में ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि ये 3 बातें खराब हो। पहली बात, लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, नैतिकता सदाचार को ध्यान में रखना है, और स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है। ये रखने के बाद आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता है पहली,
धर्म को मानने, धर्म के अनुसार आचरण करने की, और चौथा धर्म के प्रचार प्रसार करने की। 4 तरह की स्वतंत्रताएं धर्म के मामले में आपको दी गई है। पहली कौन सी? अंतःकरण। दूसरी, धर्म को मानना। तीसरा, आचरण करना। चौथा, प्रचार प्रसार करना। तो ये सब बातें, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर इन शब्दों में ही घालमेल करके कहीं आपको 4 ऑप्शन दे, उसमें से एक गायब करके कोई अलग ही चीज दे दे। तो ये सब देखना है। और इसके लिए सीमाएं क्या है, वो सीमाओं के भी तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं साथियों, नहीं तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? मैंने बोला ना, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार। सदाचार की जगह नैतिकता लिख दिया, एक ही बात है। अनुच्छेद 25 में यह भी उल्लेखित है कि राज्य आर्थिक, राजनीतिक और पंथ निरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। यदि मान लीजिए कहीं पर कोई धर्म के नाम पे गलत वसूली हो रही है ना, कोई राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा है धर्म के नाम पे, या पंथ निरपेक्षता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उनको राज्य सरकार जो है वो क्या कर सकती है? नियंत्रित कर सकती है साथियों, उन पर नियंत्रण लगा सकती है। अभी आप देखो, कश्मीर के अंदर कई धार्मिक संगठन बने हुए हैं, कई धार्मिक संगठन बने हुए हैं, ठीक है। वो संगठन क्या काम करते हैं? वो संगठन नाम के तो धार्मिक है, और कश्मीरियों में क्या बढ़ते हैं? आतंकवाद और अलगाववाद। तो धर्म के नाम पे आतंकवाद और अलगाववाद की भावनाएं भरकर देश की अखंडता को क्षति पहुंचा रहे हैं ना, तो सरकार ने उन पर क्या लगा दी? रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिए। कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है, और लगाना भी चाहिए, कि जो देश की अखंडता को क्षति पहुंचाए, देश में अस्थिरता का माहौल उत्पन्न करें। और नाम किसका लें? धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 का। और काम क्या कर रहे हैं? पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से कोई गड़बड़ कर रहे हैं, या पंथ निरपेक्ष दूसरे धर्म के प्रति कट्टरता के भाव भर के, दूसरे धर्म के प्रति वैमनस्य के भाव भर रहे हैं, है ना, तो वो देश के लिए घातक हैं, वो देश के लिए घातक है। इसके अलावा आर्टिकल 25 में यह भी उल्लेखित है कि दबाव अथवा आर्थिक प्रलोभन के आधार पर धर्म परिवर्तन, दबाव या आर्थिक प्रलोभन के आधार पर धर्म परिवर्तन करवाने पर राज्य द्वारा रोक लगाई जा सकती है। किसके आधार पर? दबाव या आर्थिक प्रलोभन। धर्म हमारा ग्रहण कर लो, नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा देंगे, है ना। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर जो एक कहते हैं इस्लामिक प्रसार के लिए देश में काफी हिंसाएं और सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आजादी के समय भी हुए थे, उससे पहले भी खूब हुए थे, जिसमें क्या कि धार्मिक कट्टरता थी कि आप अपना धर्म छोड़ो और ये धर्म ग्रहण करो। अरे भाई ऐसा क्यों, है ना। या क्या है, कई जगह पर ईसाई मिशनरी चल रही है, वो क्या काम करते हैं कि जो गरीब है और है उनको कहते हैं भाई आपको हम राशन देंगे, आपको हम पैसा देंगे, आप जो है वो धर्म परिवर्तन कर लीजिए। तो आर्टिकल 25 में दबाव या आर्थिक प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने पर भी राज्य द्वारा रोक लगाई जा सकती है, राज्य द्वारा रोक लगाई जा सकती है। जैसे कोई संगठन बन गया और वो संगठन क्या काम कर रहा है, नाम तो है धर्म के आधार पर, तो उसको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, आचरण करे, अपने धर्म के अनुसार माने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो प्रलोभन देके दूसरे को कह रहा है तेरा धर्म छोड़ दे, हमारा धर्म ग्रहण कर ले, हमारा धर्म बढ़िया, तेरा धर्म घटिया, यदि नहीं मानेगा तो तेरी गर्दन उड़ा देंगे, और तू मानेगा तो तेरे को हम पैसे देंगे, तो वो आर्थिक प्रलोभन हो गया या नहीं, दबाव हो गया या नहीं। इसके आधार पे यदि कोई वो संगठन धर्म परिवर्तन करवा रहा है, राज्य उस संगठन पर रोक लगा सकता है कि भाई तेरा दुकानदारी बंद कर ले, और तेरे पे हमने रोक भी लगा दिया है, और आर्टिकल 25 में तुमने जनता के मूल अधिकार का उल्लंघन किया है, तेरे को हम अंदर भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? नोट, मूल संविधान में अनुच्छेद 25 में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। आपने पढ़ा है साथियों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में एसपीए क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अब आपके सामने दे दे कथन 1, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया।
और कथन 2 में दे दे 42वें संविधान संशोधन से पहले भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। 42वें संविधान संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। क्या ये सब लाइन सही है? नहीं, ये लाइन गलत है, क्योंकि 42वें में प्रस्तावना में तो चलो तब जोड़ा है, प्रस्तावना में, संविधान से पहले प्रस्तावना है ना, उसमें तो पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा है, लेकिन 25वें आर्टिकल के अंदर तो पंथ निरपेक्ष शब्द पहले से ही था, मूल संविधान में था या नहीं था? आई क्या बात समझ में? जैसे आपको देखो ऐसे शब्द दे दें, पहला कथन ये दे दे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये कहते हैं 42वें सीए से पहले संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द कहीं नहीं था। बताइए, नहीं था क्या? था, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, ये कह दे तो भाई ये कथन तो गलत है, ये कथन सही है, क्योंकि 42वें से प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा है, लेकिन उससे पहले पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में तो था, 25वें आर्टिकल में, प्रस्तावना में तो नहीं था, लेकिन संविधान में तो था। कहां था? आर्टिकल 25 में। तो अनुच्छेद 25 में यह उल्लेख है कि सभी हिंदू धार्मिक संस्थान सभी वर्ग के लिए खुले रहेंगे। हिंदू संस्थान कौन कौन से हैं? हिंदू संस्थान में जैन, बौद्ध, बेसिक नहीं वैसिक, जो हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है उसमें जैन, बौद्ध और सिख तीनों शामिल हैं। अब समझ लीजिए, कोई कहे सिख धर्म हम अलग हैं, आप अलग नहीं हैं, आप भी हिंदू धर्म में से ही हैं। जैन, बौद्ध सभी क्या है? हिंदू धर्म से ही है। तो ये हिंदू संस्थान सभी धर्म के लिए खुले रहेंगे। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? अब समझिए, एक वाद आया था, नोट इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्यवाद। आप सबको पता है केरल में सबरीमाला जो मंदिर था उसके अंदर महिलाओं को प्रवेश से वंचित किया हुआ था। उस मंदिर में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये एक तरह का लैंगिक भेदभाव है। क्या है ये? तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। 14वां आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो गया है ना। उसमें लिखा हुआ है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो गया। ये कर दिया ना लिंग के आधार पर भेदभाव, तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। अस्पृश्यता, महिलाएं अंदर प्रवेश नहीं करेगी, महिलाएं अपवित्र है, तो अस्पृश्यता का भी क्या हो गया? अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 17 का भी उल्लंघन कर दिया। और किसी को वंचित कर रहे हो, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का भी हनन कर दिया, है ना। और आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन कर दिया। तो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्यवाद 2018 में आया कि केरल के सबरीमाला मंदिर से है और इस मामले में महिलाओं के प्रवेश से जो वंचित किया जाता था उसको आधार बनाया कि आर्टिकल 14, 17, 21 और 25 का उल्लंघन है, तो महिलाओं का प्रवेश जो है वो उस पर रोक हटाई जाए। महिलाओं के प्रवेश करने पर जो रोक है उसे हटाया जाए। इस आधार पर महिलाओं के मंदिर में लगी प्रवेश पर रोक को हटा दिया गया। और इसका आधार क्या था? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25। साथियों, इसे विशेष तौर से ध्यान रखना है। केरल का सबरीमाला मंदिर विवाद, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो ये वाद आया उसके बावजूद भी काफी समय तक महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया गया था। बाद में महिलाओं ने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, इसके बाद में भी यदि आप नहीं मान रहे हो तो न्यायिक अवमानना का हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे, तब जाके मानोगे क्या, है ना। उसके बाद महिलाओं को प्रवेश किया गया। तो ये आर्टिकल आपको 25 बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 26। क्या है आर्टिकल 26? आर्टिकल 26 कहता है, देखो आप क्या क्या कर सकते हैं। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। पहले में तो था 25 में तो भाई आप कोई भी धर्म को का अंतःकरण कर सकते हैं, मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब यहां कहा है कि आप धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। आप कोई मंदिर का ट्रस्ट बनाना चाहें, गुरुद्वारे का ट्रस्ट बनाना चाहे, मस्जिद का ट्रस्ट बनाना चाहें, कोई भी अपने धार्मिक संगठन का ट्रस्ट बनाना चाहें,
तो आप धार्मिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं। उस धार्मिक संस्था के कार्यक्रम का आयोजन भी कर सकते हैं और इन कार्यों का प्रबंधन भी देख सकते हैं। आई बात समझ में? क्या आप धार्मिक संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं, उनके कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं। आप कह रहे हो हम तो भंडारा लगाएंगे, लगाइए साहब, कौन मना कर रहा है, भंडारा लगाइए। और कार्यों का प्रबंधन भी, आप धर्मशाला का प्रबंधन करना चाहते हैं, वो आप धर्मशाला का प्रबंधन भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में? ये अपने को ध्यान देना है। इसके अलावा आप चल अचल संपत्ति का उपयोग, चल अचल संपत्ति अर्जित भी कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति अर्जित भी कर सकते हैं। और तीसरा, उस संपत्ति का आप उपयोग भी कर सकते हैं। आपने कोई धार्मिक संस्था बनाई, लोगों से चंदा इकट्ठा किया, जमीन खरीदी, बढ़िया सा मंदिर बनाया, पीछे धर्मशाला बनाई, कोई बात नहीं, आप चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। अब सरकार के कोई नहीं, बना दिया साहब, कंट्रोल तो हम करेंगे। नहीं साहब, कंट्रोल आप नहीं करेंगे, कंट्रोल भी हम, उस संपत्ति का समुचित उपयोग करने का भी हमें अधिकार है ना। जैसे सिख धर्म में गुरुद्वारा है, उसका अच्छा प्रबंधन हो रहा है, संपत्ति अर्जित हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मूल अधिकार है। आगे बात समझ में? लेकिन, वही लेकिन, बड़े वाला लेकिन, क्या लेकिन? आर्टिकल 26 में यह भी उल्लेखित है कि आप इन सभी अधिकारों का उपयोग करें तो उन्हीं 3 बातों का ध्यान रखें: लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सदाचार यानी नैतिकता, और स्वास्थ्य। इन 3 चीजों को ध्यान में रखना। इन 3 चीजों में गड़बड़ की तो आपके इन सभी अधिकारों की वाट लगा दी जाएगी। आई बात समझ में? क्या सरकार आपके इन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को रोक सकती है। आपने कहा साहब हम तो रैली निकाल रहे हैं, बड़े बड़े डीजे धूम धड़ाका चल रहा है, शोर मचा रहे हो, पटाखे बम फोड़ रहे हो, बम लोगों के घरों में जाके गिर रहे हैं, आपके शोर से लोगों के कान फट रहे हैं, सड़क पे नारेबाजी चल रही है, तो आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा? नहीं। आप 2 घंटे से लगे पड़े हैं सड़क पे, क्या आपने लोक व्यवस्था का ध्यान रखा? नहीं। और नैतिकता का तो रखा ही नहीं, क्योंकि जब ऐसा कर रहे हो तो नैतिकता की तो धज्जियां उड़ाई दी। या आप कहीं पे गए, बोले साहब हमें तो दर्शन करने हैं, लाइनें लगी हुई है, कोई बात नहीं, लाइनें लगाइए, आप दर्शन कीजिए, धक्का मुक्की करके हम तो फटाफट दर्शन करने हैं, बीच में लोग नीचे गिर गए, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे उनके ऊपर से गुजर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, आपकी नैतिकता तो पहले ही मर गई। क्या करोगे? भगवान के पास में जाके, वहां बजरंगबली बैठे हैं, वो भी लात मारेंगे, अबे इतने लोगों के ऊपर से आया है, तू क्या लेगा मेरे से, बोल। अभी देखो कुंभ में जो स्नान है, पाप धोएंगे, उससे पहले पता नहीं कितने पाप कर देंगे, एक साथ ही धो लेंगे, ये सोच लोगों की। जैसे तैसे कुंभ में स्नान करना है, पिछले भी धो देंगे, आज जो हो रहे हैं वो भी धुप जाएंगे साथ ही, ये सोच है लोगों की। तो देखिए कितनी जगह पर भगदड़ की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई। आप कौन से पाप धो रहे हैं? सोचने की बात नहीं ये। तो आपको लोक व्यवस्था का ध्यान रखना है, सदाचार का ध्यान रखना है, नैतिकता का ध्यान रखना है। ऐसा यदि आप नहीं करेंगे, इन चीजों का ध्यान रखे बिना आप अपने कहें मेरा तो धार्मिक आचरण करना मेरा अधिकार है, तो सरकार आपकी यात्रा पर भी रोक लगा सकती है। बिल्कुल है ये। समझ में आई बात? तो ये आर्टिकल 26 था। उससे पहले आपको एक बात और बता दूं, एक वाद था सायरा बानो, ये नोट में आप अलग से लिख दीजिएगा, सायरा बानो बनाम भारत संघवाद बनाम भारत संघवाद 2017 का संबंध तीन तलाक से हैं। इससे हैं? 3 तलाक से हैं। आपको पता है मुस्लिम धर्म में मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है। वहां पे पहले यह था कि आपने किसी महिला को 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, आपका डाइवोर्स हो गया, तू तेरे मैं मेरे। लेकिन उसमें उस महिला का भरण पोषण कौन करेगा? वो महिला कहां जाएगी? वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी? अपना जीवन कैसे निकालेगी? है ना। तो ऐसे में ये वाद आया भारत सरकार के पास, मतलब कोर्ट के अंदर, और उसमें कहा कि 3 तलाक इस प्रकार से नहीं दिया जा सकता, इसमें भी आपको कानूनन स्वीकृति लेनी पड़ेगी। क्लियर? एक बात और ध्यान रखिएगा, नोट, आपको पता है सिख धर्म में कटार यानी कृपाण धारण करते हैं। पंच ककार के अंतर्गत उनके धर्म में है कि वो क्या है कि पंच ककार के अंतर्गत कटार या कृपाण को धारण करते हैं।
और कटार और कृपाण को धारण करके परीक्षा हॉल में या कहीं पर भी वो जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत ही उन्हें अपने धर्म का आचरण करने का अधिकार है। हाँ, वो इन तीनों चीजों को गड़बड़ ना करें। आई बात समझ में? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख धर्म में कटार यानी कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। क्लियर है ये बात? सिख धर्म में यह अधिकार किसके तहत दिया गया है? आर्टिकल 25 के तहत। यह बात आप सबको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब हम आते हैं आर्टिकल 27 पर। आर्टिकल 27 में यह कहा है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। आप समझना, अब राज्य सरकार कहे कि हमें तो साहब मुस्लिम धर्म की अभिवृद्धि के लिए, उनके मदरसे बनाने के लिए, उनकी मस्जिदों के निर्माण के लिए हर हिंदू से 5-5 रुपए टैक्स लेंगे। जैसे पहले आपको पता है हिंदुओं पर जजिया कर लगता था, मुसलमानों पर जकात, है ना? जकात, खिराज, खुर्म, ये कई कर थे पहले मुस्लिम शासकों द्वारा। तो हिंदुओं पर जजिया कर लिया जाता था, हिंदुओं की सुरक्षा का कर था। भाई तुम्हारी हम सुरक्षा करेंगे। अरे भाई किससे करोगे? बोले हम ही से ही करेंगे, क्योंकि हम ही आपको मारेंगे और पैसे दोगे तो हम नहीं मारेंगे, तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार के कर लिए जाते थे। आजादी के बाद आप ऐसे कर किसी से नहीं ले सकते। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स या कर नहीं लिया जा सकता। ऐसा सब नहीं है। जैसे राज्य कह दे कि हम तो हिंदू धर्म में मंदिर बनाने के लिए जगह जगह पे हम कर लेंगे सबसे, या सिख धर्म के लिए सबसे कर लेंगे, तो आप एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए बाकी सबसे कर नहीं ले सकते, किसी को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये बात है 27 में कि एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी दूसरे से आप कर नहीं ले सकते। अब शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। अब राज्य सरकार के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान है, इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान है या अनुदानित, जिनको ऐड मिल रही है, सरकार पैसा दे रही है, मास्टरों का वेतन दे रही है, मैनेजमेंट का पैसा दे रही है, वहां पर शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक उपासना में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। इसमें पहली बात कही गई है कि राज्य निधि से पूर्णतया पोषित संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकार ने यदि संस्था स्थापित की है तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो फिर सरकार तो संस्कृत स्कूल भी बनाती है, वहां तो हम वेदों का और का सारा ज्ञान पढ़ाते हैं। सरकार तो मदरसे भी स्थापित करती है, उसमें मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो दूसरी बात यह कही गई है कि क्या निजी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसमें उपस्थित होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी का प्राइवेट संगठन है तो वहां पर आप क्या धार्मिक शिक्षा तो दे सकते हो, लेकिन बाध्य नहीं कर सकते कि तुझे मेरे धर्म की शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष के निर्देश को मानने की बाध्यता नहीं है कि तू आएगा तो तिलक निकाल के आएगा, या तू यहां पर जो है जालीदार टोपी पहनेगा, या तू कोई भी XYZ, किसी भी धर्म विशेष के लिए आप दबाव नहीं बना सकते। आई बात समझ में? तो ये सब है जो बातें कही गई है। हाँ, जो संगठन धार्मिक शिक्षा के लिए ही बने हैं, सरकार के संगठन जो बने ही धार्मिक शिक्षा के लिए, जैसे संस्कृत स्कूल बने हैं या मदरसे बने हैं, तो वहां पर तो आपको क्या किया जाएगा, वहां धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। इस्लाम एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं कि एक ही ईश्वर है और वो ईश्वर नहीं हमारा अल्लाह है। तो इस कारण से वो कहते हैं कि हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, उनको राष्ट्रगीत के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कई गाते भी हैं, कई नहीं गाते हैं, लेकिन हम किसी को बाध्य नहीं कर पाएंगे, ये लिखा हुआ है। राष्ट्रगीत होने के कारण इसका सम्मान करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा?
सम्मान, वंदे मातरम का सम्मान करना पड़ेगा। आप इसके बारे में गलत नहीं बोल सकते, आप गाए नहीं गाए आपकी मर्जी है, ठीक है। अब कई वाद आए, उनके बारे में भी आप देख लीजिए। अरुणा राय बनाम भारत संघ मामला 2002, अरुणा राय बनाम भारत संघ मामला 2002। इसमें यह निर्णय दिया गया कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना है। पंथ निरपेक्षता साथियों भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना है। आप पंथ निरपेक्षता में कभी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, ठीक। ये किसमें आया? अरुणा राय बनाम भारत संघ वाद। मिक्स मत कर देना, वो जो महिला डॉक्टर थी, बेहोश हो गई थी, है ना, मृत्यु के लिए उसने स्वीकृति मांगी थी, वो अरुणा शानबाग है। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघवाद है, ये अरुणा राय बनाम भारत संघवाद है। इसके अलावा एस के मुंबई, एस के मुंबई बनाम कर्नाटक राज्य 1994 में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का वापिस से क्या माना? आधारभूत भाग माना था 1994 में, और 2002 में। इसमें भी मतलब दो वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचे का भाग माना है साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले जो आर्टिकल हैं दो, आर्टिकल 29 और 30, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। असल में इनकी हेडिंग है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, लेकिन वास्तव में ये जो अधिकार है ये विशेष तौर से अल्पसंख्यकों के लिए ही बने हुए हैं कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29, इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अब अल्पसंख्यक एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द तो कई जगह आया हुआ है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक कौन है ये कहीं पर परिभाषित नहीं किया, और इसका फायदा सिर्फ बस ले रहे हैं कि अल्पसंख्यक कौन है, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। तो एक बार अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघवाद आया 2020। अश्वनी कुमार उपाध्याय, बनाम भारत संघवाद 2020। इस वाद में इससे पहले इन्होंने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई साहब आप बताइए, ये देश में अल्पसंख्यक नाम की सब जो चीज आपने बता रखी है कि अल्पसंख्यक को ये अधिकार है, ये अल्पसंख्यक समूह कौन सा है? तो सरकार ने कहा अल्पसंख्यक मंत्रालय से पूछिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय से पूछा तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, आप सरकार से पूछिए। तो बोले किसके पास जाए? तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। अल्पसंख्यक की परिभाषा बताइए, अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघवाद। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि देश में अल्पसंख्यक देखो भाषा के आधार पे हो सकते हैं या धर्म के आधार पे। तो इन्होंने कहा धर्म के आधार पे ही अल्पसंख्यक होंगे, भाषाई अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक का फायदा नहीं दिया जाएगा। तो अल्पसंख्यक किस आधार पे होंगे? धर्म के आधार पे होंगे, भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक नहीं होंगे। एक बात। दूसरी, अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य की जनसंख्या से नहीं होगा, देश की जनसंख्या से अल्पसंख्यक का निर्धारण होगा। क्या बोले? देश की जनसंख्या से अल्पसंख्यक का निर्धारण होगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, उसमें सिख धर्म के लोग हैं 70%। अब हम कहें कि साहब यहां अल्पसंख्यक का फायदा सिखों को क्यों दिया जा रहा है? अरे पूरे देश में तो कम है ना, 1-1.5% ही है। तो इन्होंने इस भारतीय संविधान में बताया गया है, मतलब अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघवाद में यह बताया गया है कि अल्पसंख्यक कौन होंगे, अल्पसंख्यक धर्म के आधार पे, और देश की जनसंख्या से अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जाएगा, राज्य की जनसंख्या से नहीं। जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहां मुस्लिम बहुल हैं, मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी वो अल्पसंख्यक है। क्यों? क्योंकि देश में कुल आबादी में मुस्लिम यदि कम है तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 में क्या बात कही है? ये है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं गई है। भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को, भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी नागरिक रह रहा है, उसको अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। देखिए साथियों, वैसे तो एक शिक्षक को किसी राजनीतिक बात पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे मराठी भाषा को लेकर वहां पर जो उपद्रव हो रहा है वो उचित नहीं है। कैसे उचित नहीं है? कि आपको मराठी नहीं आती, आप हमारे यहां नहीं रह सकते। अरे भाई, वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? आप किसी भाषा विशेष के लिए किसी को वहां पर रहने से वंचित कर देंगे? तो भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। क्लियर? चाहे वो भारत के किसी भी कोने में रहे। राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये भी देखो, अल्पसंख्यक वर्ग की बात कर लें या किसी भी वर्ग की बात कर लें, कि किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, जाति और भाषा के आधार पे आप प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते। ये बात अश्विनी कुमार वाली भी मैंने नोट्स में डाल दी है। अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघवाद 2020 के अनुसार अल्पसंख्यक का निर्धारण देश की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, न कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर। और आर्टिकल 29 में यह भी बताया गया है कि अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही अल्पसंख्यक माना गया है, भाषाई अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक नहीं माना गया है। तो संविधान में अल्पसंख्यक का आधार क्या है? अल्पसंख्यक का आधार क्या है? आधार धर्म है, भाषा नहीं है। ये बात आप ध्यान कर लेना, क्योंकि कारण कथन वाले प्रश्नों में ये अक्सर आ जाता है। संविधान में अल्पसंख्यक का आधार क्या है? धर्म है, भाषा नहीं है। समझ में आ गई होगी ये बातें आपके। आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 में तो था भाई, कोई धर्म के, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर आप किसी को संस्कृति से, शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। आर्टिकल 30 में है कि अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वे अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। कोई कहे कि मैं साहब मदरसों की स्थापना कर रहा हूं, कर सकते हैं। कोई कहे मैं गुरुद्वारे में पंजाबी शिक्षा के लिए कर रहा हूं, धार्मिक शिक्षा के लिए कर रहा हूं, कर सकते हैं। कोई संस्कृत स्कूल के लिए करना चाहे कर सकते हैं, और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। धर्म और भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार की सहायता दे रहे हैं तो धर्म और भाषा के आधार पर सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अल्पसंख्यक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, दूसरे के साथ कर लेंगे चलेगा, अल्पसंख्यक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। कल को आप सहायता दे रहे हो, अल्पसंख्यक को दे नहीं रहे, बहुसंख्यक को दे रहे हो, तो ये थोड़ी सी बात यहां कही है कि आप किसी भी प्रकार का अनुदान दे रहे हैं, आर्थिक सहायता दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, तो उसमें आप किसी प्रकार का भेदभाव अल्पसंख्यक के साथ में नहीं करेंगे। आर्टिकल 29 का अधिकार अल्पसंख्यकों के साथ साथ अन्य वर्ग को भी उपलब्ध है। अब ये था साथियों 29 और 30, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो, हमारे संविधान में एक आर्टिकल था, संपत्ति का अधिकार नाम से एक अधिकार था। यह अधिकार बताया गया था अनुच्छेद 31 में, है ना। और हम सबको पता है कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। द्वारा संपत्ति के अधिकार को, अरे ये तो बात लिखी हुई है यहां, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और अब ये एक विधिक अधिकार है 301 के तहत। क्या है ये? एक विधिक अधिकार। तो सबको पता है कि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा हटा दिया गया, कि कहीं आप संपत्ति के अधिकार के द्वारा आप संपत्ति के मालिक बन के बैठे और कहीं राज्य को कहीं आप अधिग्रहित नहीं कर सकते।
आज आप देख रहे हो जगह जगह पे हाईवे बनते हैं, है ना, सरकार के द्वारा प्लांट बनते हैं, उपक्रम बनते हैं, तो किसानों की जमीन लेनी पड़ती है और उनको मुआवजा देना पड़ता है। कोई किसान कहे मैं तो अपनी जमीन नहीं दूंगा, तो बताइए वो तो फिर सरकार उपक्रम ही नहीं स्थापित कर पाएगी, है ना। तो ऐसे में चाहिए कि संपत्ति का अधिकार, बोले क्यों नहीं दे पाओगे, बोले ये जमीन मेरी है। अरे भाई तेरी कुछ नहीं है, सब कुछ राज्य की है। जब तक राज्य ने दे रखी है तब तक तेरी है। राज्य तुझे पैसा देगी, मुआवजा देगी और उसके बाद में राज्य उसका अधिग्रहण कर सकती है। तो संपत्ति का अधिकार यदि मूल अधिकार होता तो अधिग्रहण हो पाता क्या? नहीं हो पाता ना। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटा दिया गया और 301 के तहत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। अब यदि आपकी कोई संपत्ति जबरन लेता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आप वहां के सेशन कोर्ट में जाकर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, हमारे पास में 31 तो हट गया, लेकिन 4 आर्टिकल और जुड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31A, 31B, 31C और 31D, 4 है। 31A, 31B, 31A, B, C और D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस बात को ध्यान में रखना है। देखो, जब भारत आजाद हुआ, अच्छा ये और बता दूं, ये जोड़े कब थे? 31A और 31B ये जोड़े थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। क्या कब जोड़े थे? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, क्योंकि मूल में तो ये थे ही नहीं। अब देखो 31A में ये बात कही कि राज्य जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए, अब कोई किसान है, वो बेचारा भूमिहीन है, एक के पास में 1000 बीघे जमीन है, वो आजादी से पहले किसने दी थी? अरे भाई ऐसे कब्जे करके बैठ गया, राजा महाराजाओं ने दे दी, जमींदारों ने दे दी, नहीं चलेगा। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य किसी की निजी संपत्ति और व्यापार का अधिग्रहण कर सकती है और उसकी कितनी भी क्षतिपूर्ति राशि रख सकती है। अगला कहे मेरे को तो 1 करोड़ रुपए बीघा दो, सरकार बोले नहीं, तेरी कीमत बन रही है 50,000 रुपए बीघा, हमने सर्वे करवाया है, तो सरकार वाली कीमत लेनी पड़ेगी, 1 करोड़ वाली कीमत नहीं मिलेगी। आर्टिकल 31A में कहा है। ऐसे तो किसी की संपत्ति ले सकते हैं, जी बिल्कुल, किसी की भी संपत्ति राज्य ग्रहण कर सकता है। 31B में कहा कि 31B में यह बात कही कि जो भी हम भूमि को अधिग्रहण करेंगे उस संबंध में कोई भी हम कानून बनाएंगे, क्या करेंगे? भूमि का अधिग्रहण करेंगे। और इसमें यह कहा कि कोई भी कानून जो भूमि अधिग्रहण का, भूमि अधिग्रहण कानून भाग 3 का उल्लंघन करे, अरे भाग 3 क्या है? मूल अधिकार है ना। आप कोई कानून बना रहे हो और वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करें तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि हम 31A और 31B के तहत कोई भी कानून बनाएं और वो मूल अधिकार का उल्लंघन करें, भाग 3 का क्या करें? उल्लंघन करें, तो भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कि हम 31A और 31B के तहत कोई भी कानून बना रहे हैं और वो कानून भाग 3 के असंगत हैं, उल्लंघन करें, भाग 3 के क्या है? असंगत है या उल्लंघन करें, तो भी उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और तो और हम जो भी कानून बना रहे हैं ये 9वीं अनुसूची में रख दिए जाएंगे और उनका न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय नहीं कर सकता। आपने कानून बनाया, आपका कानून संविधान के असंगत है, गड़बड़ है, संविधान के साथ सेट नहीं है, न्यायालय बोले इसको खारिज करो, अरे नहीं, आप न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि हमने 31 से 31B में जो भी कानून बना दिया उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया साथियों। और 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून का न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार किसको नहीं है? न्यायालय को नहीं है। इसका मतलब तो न्यायालय का काम खत्म ही कर दिया, न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर ही नहीं पाएगा। संविधान में आप चाहे वो गड़बड़ करो या सही करो, कुछ भी कर सकते हो।
तो संविधान सभा में एक प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना जी थे, जो बाद में इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 31 पूंजीवाद का घोषणा पत्र है कि साहब इससे तो आप किसी की जमीन लेके धन इकट्ठा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, पूंजीवाद का घोषणा पत्र है। इसके अनुसार अनुच्छेद 31 के कारण नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में कठिनाई आएगी, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में कठिनाई आएगी। इसके अलावा संविधान सभा में एक मेंबर थी बेगम अय्याज रसूल। कौन थी? बेगम अय्याज रसूल ने इसे संविधान पर काला धब्बा कहा। यहां लिख दूं, बेगम अय्याज रसूल, आप ये कहेंगे संविधान सभा सदस्य थी, ने आर्टिकल 31 को संविधान पर काला धब्बा कहा। संविधान पर काला धब्बा कहा कि आर्टिकल 31 क्या है? भारतीय संविधान पर एक काला धब्बा है। भारतीय संविधान पर क्या है साथियों? एक काला धब्बा है। क्लियर? किसने कहा? बेगम अय्याज रसूल ने। और हमारे संविधान सभा में काफी विद्वान लोग थे, प्रोफेसर केटी शाह उन्हीं में एक थे, प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 31 पूंजीवाद का घोषणा पत्र है, पूंजीवाद का घोषणा पत्र है। तो 31A में क्या कहा कि हम लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए किसी की भी संपत्ति को ग्रहण कर सकते हैं और राज्य जो उसकी कीमत दे उतनी ही कीमत आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। मतलब जितनी क्षतिपूर्ति राज्य सरकार दे उतनी ही क्षतिपूर्ति आपको लेनी पड़ेगी। इसके लिए आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। और 31B में यह कहा कि राज्य सरकार यदि चाहे भूमि अधिग्रहण के लिए या जन कल्याण के लिए किसी की भी भूमि का अधिग्रहण करती है और वो यदि कानून भाग 3 यानी मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो भी आप उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे पाएंगे, तो भी आप उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 31A और 31B के कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 थी और आपको पता है बाद में 9वीं बनाई थी। और 9वीं में जो कानून डाल दिया उसका न्यायिक पुनरावलोकन पहले नहीं होता था और अब 24 अप्रैल 1973 के बाद न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो ये बातें हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आया आर्टिकल 31C। 31C को समझिए। 31C में हम बात करें तो ये मूल संविधान में नहीं था, ये 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा था? 25वां संविधान संशोधन 1971। और इसमें यह कहा कि आर्टिकल 39B और C है। 39B और C क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 39B और C क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति को अवसर देगी, रोजगार के अवसर देगी और रोजगार के अवसर के साधन देगी। बोले 39B और C को लागू करने के लिए 39B और C को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब 39B और C हालांकि नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन 31C में, कौन से में? 31C में 25वें संविधान संशोधन द्वारा यह बात कह दी कि हम नीति निर्देशक तत्व के 39B और C भाग को मूल अधिकार पर क्या दे रहे हैं? वरीयता। कि यदि हमें इन दोनों में कोई एक बात लागू करनी पड़े तो हम नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता देंगे, मौलिक अधिकार को प्राथमिकता नहीं देंगे। क्लियर? और 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में राजा महाराजा के पेंशन और प्रीवी पर्स को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। साथियों, राजा महाराजाओं के पेंशन और प्रीवी पर्स को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपको पता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
चलिए ये मैं आपको बता दूं, 1971 में चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1971 में, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब ये बैंक तो थी पहले निजी संपत्ति, है ना, लेकिन इनका क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इन्हें सार्वजनिक संपत्ति बना दी गई। और बना दी तो ये एक तरह से संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो गया। बोले साहब, ये बोले हम तो 39 बी और सी को लागू कर रहे हैं, मूल अधिकार जाए भाड़ में, कोई बात नहीं। तब तक आपको पता संपत्ति का अधिकार तो था। तो इसको चैलेंज दिया कवास जी रुस्तम बनाम भारत संघवाद, कवास जी रुस्तम बनाम भारत संघवाद। इसके द्वारा चैलेंज किया गया, ठीक है ना। ये आर्टिकल किसके तहत किया गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 31C के तहत, इसके तहत 31C के तहत। इसी प्रकार से 1971 में 26वें सीए द्वारा राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स और पेंशन समाप्त कर दी, द्वारा राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स व पेंशन समाप्त कर दी। और इसको भी चैलेंज किया गया, इसको भी क्या किया गया, चैलेंज। माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघवाद के द्वारा इसको चैलेंज किया गया। साथियों आगे बात समझ में, एक मिनट, मैंने इसमें शायद गड़बड़ लिख दिया है, 1969 ये दोनों, 1969 ये था। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंक थे, प्राइवेट संपत्ति थी तब तक, उसको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। पूछा क्यों लिया, बोले हमने इसलिए लिया है। तो केशवानंद भारतीवाद में 24वें, 25वें और 26वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और चुनौती को खारिज कर दिया। बोले साहब इससे तो मूल आधारभूत संरचना का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन बोले इसमें आधारभूत संरचना का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा। मतलब केशवानंद भारतीवाद में 24वें, 25वें और 26वें को चैलेंज किया गया, लेकिन चैलेंज को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि संविधान ने कोई आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए न्यायालय में चुनौती दी इसमें क्या है कि इसको मतलब जो चुनौती है वो आपकी खारिज की जाती है, क्योंकि आधारभूत संरचना का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अब आपको पता है क्या किया था 31C में, 31C में यह कहा था कि 39B व C को मूल अधिकार पे हम क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। सिर्फ किसको, नीति निर्देशक तत्व के 39B और C को, सबकी बात नहीं कही। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह बात और कह दी गई 1977 में। अब आप कहेंगे 1976 में हुआ था ना, अरे हुआ 1976 में था, लागू हुआ था जनवरी 1977 में। उसमें यह कहा गया कि 31C में यह संशोधन किया कि सभी नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों पर हम इनको क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। साथियों ये वो समय था 1980 तक का समय जिसमें बड़ी लड़ाई चल रही थी। सरकार कह रही थी हम नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। न्यायालय में बार बार जनता पहुंच रही थी हमारे मौलिक अधिकार कहां गए जिनके लिए हमारा संविधान बना है। तो न्यायालय बार बार मौलिक अधिकार की, इधर नीति निर्देशक तत्व की लड़ाई चल रही थी। उसी वक्त एक फैसला आया बहुत महत्वपूर्ण, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद।
इसमें 42वें संशोधन को चुनौती दी और यह कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को ज्यादा डोमिनेंट क्यों किया है मौलिक अधिकारों पर। तो इसमें फैसला दिया कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में कोई लड़ाई नहीं है। मौलिक अधिकार जनता को दिए हैं, नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए हैं कि आपको किन नीतियों पे काम करना है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। आप इन्हें एक गाड़ी के दो पहिए मानिए, इन्हें परस्पर विरोधी मत मानिए। ये मिनर्वा मिल्स में बात कही गई थी। तो वीडियो अपना काफी लंबा हो चुका है साथियों, तो कल हम यहाँ मिनर्वा मिल वाली बात से दोबारा से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।